नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे होंगे कि देखिए आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन 2024 के लिए उस आईडी पोर्टल पे जो प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर आज बहुत बड़ा फैसला होगा। सोमवार को बहुत बड़ा फैसला होगा। हालांकि फ्राइडे को ही फैसले हो चुके हैं और उस पर थोड़ा सा बेनिफिट दिया जा रहा है। आईटीआई वालों को बेनिफिट दिया जा रहा है खास तौर से। तो आईटीआई वालों का बेनिफिट अगर मैं कहूँ तो वो स्टूडेंट का बेनिफिट कहलाएगा। और उस पर जो राज्य सरकार के तरफ से जो रिपोर्ट गई है ना, वो थोड़ा सा निगेटिव रिपोर्ट गई है। अब उसमें भगवान मालिक है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सोमवार को डिसीजन ले लिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो 30 तारीख की डेट है वो कितनी बढ़ी है। 5 तारीख बढ़ाए हैं कि 10 तारीख बढ़ाए हैं कि 15 तारीख तक बढ़ाए हैं। हालांकि हमने अपने तरफ से 15 तारीख तक बढ़ाने के लिए कहा है उस पर, लेकिन कई जगह की स्टेट के डायरेक्टरों ने बोला है कि अगर डेट ज़्यादा बढ़ जाती है तो लड़कों का नुकसान होगा, फिर वो एलिजिबिलिटी वाला मामला आ जाएगा, फिर वो एग्ज़ाम वाला जुलाई का जो है तो वो वाला मामला आ जाएगा। ऐसा कोई है नहीं। अगर 15 दिन बढ़ा भी गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 15 दिन बढ़ा दिया गया, 15 दिन एलिजिबिलिटी में लग गए तो अगर मान के चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल सब कुछ भरने में भी जो आपका असेसमेंट का होता है, नंबर वंबर भरने का, ये सारी चीज़ें बड़े आराम से 30 जून तक करवा सकते हैं आप। 15 से 20 जून तक आप करवा सकते हैं। ऐसे होना चाहिए। ऐसी कोई बहुत बड़ी लंका तो नहीं लग गई है कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, सवाल तो ये है कि देरी हो गई है और देरी होने के पीछे का जो कारण है उस पर डीजीटी के ऊपर तो दोषारोपण लग ही रहा है। बात सही भी है कि डीजीटी अगर ये चीज़ पहले कर लेती तो क्यों ऐसी दिक्कत आती। लेकिन हाँ, डीजीटी का भी मानना है कि हम कई चीज़ों को फिल्टर करके ही चल रहे हैं। कई जो दिक्कतें खड़ी हो रही थी, नया बदलाव है, नए बदलाव के लिए कुछ न कुछ तो देखिए किसी न किसी को तो एक तरह से कहना चाहिए कि बलिदान देना पड़ता है। तो हुई है। डर हमको सिर्फ इतना था कि कहीं और बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको जो है तो कहीं रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ये मेरा डर था। हालांकि इस पर बड़े अधिकारियों पर बात करते समय पर ये चीज़ों को बताया गया, आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लड़का ना बचे ना छूटे। उसके लिए क्या स्पेशल चीज़ें की जाएंगी वो हम कर लेंगे। और लेकिन देखने को एक चीज़ ये मिला है कि जो यूट्यूबरों ने जो लंका लगाई है लड़कों की और आईटीआई वालों की उस तरह से देख करके किए हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा लंका लगी है। इसको डीजीटी ने भी माना है, स्टेट ने भी माना है, हम भी मान रहे हैं, आप भी मानिए कि ये गलतियाँ, बहुत ज़्यादा कुछ गलतियाँ, कुछ तो टेक्निकल गलती वास्तव में रही हैं जिसको करना चाहिए। मोबाइल नंबर से लेकर अकाउंट डिलीट से लेकर के आधार कार्ड को लेकर के, तो ये पहली बार ऐसी चीज़ें थी कि हो रही थी। तो उस पर डीजीटी को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से देना चाहिए। और देखिए कितना टाइम बढ़ाते हैं। आज और कल तक में 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। 29 और 30 तक में पता चल जाएगा। जैसे पता चलेगा वैसे मैं बता दूंगा। अंदर से खबर तो लेकिन कुछ बहुत जोरदार है, धमाकेदार है, लेकिन वो मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता हूँ, जानबूझ करके नहीं, कि फिर वो एक कई लोग जो है इस न्यूज़ के वो दूसरे उल्टा सीधा कर देते हैं तो फिर हमारे ऊपर बात आती है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है। आप ये मानिएगा कि कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ निगेटिव है। लेकिन कड़ा कदम है डीजीटी का, बहुत कड़ा कदम है और कड़ा स्टेप डीजीटी ने उठाया है। देखिए कितना ये फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये तो आ जाने के बाद होगा। इशारों में जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ तो समझिएगा कि बहुत ज़्यादा, हालांकि डीजीटी बहुत ज़्यादा मर्सी देने के लिए नो मर्सी कह रही है कि हम दया देने के माने छूट और देने के मूड में नहीं है। जो हो गया तो हो गया, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया। उस पर मैंने भी एक बात रखी थी बड़े अफसर से कि सर देखिए फिर वो कोर्ट केस वाला मामला जाएगा, बदनामी होगी, दुनिया भर की चीज़ों को होगी। स्टूडेंट वाला मामला है, इसको पहली बार वाले मामला है तो इसको सुनवाई कर ली जाए, इसको अच्छे से बच्चों के हित में देखते हुए सारी चीज़ें कर ली जाए। अगली बार के लिए ये एक वो हो जाए कि नहीं भैया, अगर आप टाइम पे सारी चीज़ें नहीं करोगे और ये सारी फलाना चीज़ें नहीं करोगे तो दिक्कत खड़ी होगी। इस पर मैंने अपनी बात को भी जोरदार तरीके से रखा है। शुक्रवार को भी रखा था, शनिवार को भी रखा था और संडे को भी जो मेरी पर्सनल बात होती है, सूत्रों के द्वारा भी जो खबर आ रही तो उनसे ये चीज़ें, सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए कितना माने आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा जो
विश्वास है और मेरा जो अनुभव है वो कह रहा है कि डीजीटी कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जो अहित में हो, स्टूडेंट के अहित में हो और आईटीआई के हित में हो। थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ा गर्मा गर्मी हुई है, ठीक है, शिकायतें आई हैं। मैंने एक दिन बताया भी था, देखिए कि मेरे को ही सबसे ज़्यादा गाली अगर अब सुनने को मिलता है, मैं आज आप लोगों को बता दूं तो मेरे को सुनने को मिलता है, किसी आईटीआई वाले को, किसी एसोसिएशन के अध्यक्ष को या किसी और को, स्टूडेंट को सुनने को नहीं मिलता है। जब बात मैं रखता हूँ, सवाल रखता हूँ और ये सब चीज़ें करता हूँ, तो जो मेरे को सुनने को मिलता है, मेरे को तो कोई पैसा मिलता नहीं, ना मेरा कोई आईटीआई है, ना मेरा कोई स्टूडेंट है, लेकिन मेरे को जो मिलता है वो अगर कोई किसी दूसरे आदमी को इतना कुछ सुनने को मिले तो शायद वो कार्यक्रम बनाना छोड़ दे या सब चीज़ें ना करे, ठीक है ना। कितनी उंगलियां उड़ती हैं, कितनी चीज़ें कही जाती हैं और सच्चाई भी है कि कई कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ कहीं के भी हैं कि लोग हैं ऐसे कि जो इस तरह की चीज़ें करते हैं कि जिसका प्रभाव जो है, इम्पैक्ट जो है तो बहुत सारी आईटीआई और अच्छे स्टूडेंट पे पड़ता है, जो नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे एक सभ्य समाज में हम सब कोई मिल करके एक परिवार की तरह से रहें तो बेहतर है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति ज़्यादा होती है, खींचातानी ज़्यादा होती है, सबका अलग अलग है। अभी डराया जा रहा है कि आपकी आईटीआई को बचाइए, कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, कब होगा, कब एग्ज़ाम होगा। अरे भैया, अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हुई तो अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगी, तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। अगर 1 महीने लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। चुनावी मौसम भी तो था, चलिए जुलाई में नहीं होगी तो अगस्त में हो जाएगी, तो क्या दिक्कत क्या खड़ी होगी। अगस्त में नहीं है तो सितंबर में हो जाएगा पूरा एग्ज़ाम। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत तो कहीं पे नहीं है ना। आपका ईयर भी वही कहलाएगा, आपकी सारी चीज़ें वही कहलाएगी, है ना। अब मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो ना मानिए, लेकिन लोग लगे हुए हैं कि परीक्षाएं कब होंगी, पता नहीं क्या है, कब है। ये काम डीजीटी जो बैठी हुई है ना, वो हम आप लोगों से ज़्यादा सोचती कि उसको कब एग्ज़ाम करवाना है। एजेंसियां हैं, कब एग्ज़ाम करवाना है, कब नहीं करवाना है। स्टेट डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, डीजीटी के लेकर के सब हैं, लेकिन तरह तरह की लोग व्यू बनाने के लिए, बात करने के लिए तरह तरह की वीडियो बनाते हैं और भ्रम फैलाते हैं। स्टूडेंट से उनसे ज़्यादा चिंता है। आप सिर्फ अपने चैनल या अपने स्वार्थ के लिए आप लोग स्टूडेंट का अहित सोचते हो और ये सब चीज़ें करते हो। आईटीआई टॉक शो नहीं करता। आईटीआई टॉक शो का काम है अवेयरनेस करना, सही न्यूज़ बताना और आपकी बात को डीजीटी तक पहुंचाना। आज तक के लिए इतना ही है और इंतज़ार करिए, बहुत अच्छा होगा। आज और कल तक में निर्णय आपके पास आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा हॉट टॉक हो रहा है और जहां तक पता है कि स्टेट डायरेक्टर भी कल मिल करके बहुत जगह करेंगे। चूँकि चुनावी माहौल है तो कई जगह से रिपोर्टें भी वैसे नहीं आई जैसे आना चाहिए। एक ये भी मजबूरी है, इसको तो कोई जानेगा ही नहीं कि चुनावी मौसम है तो कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ड्यूटी लगी हैं, स्टाफ की ड्यूटी लगी है, आईटीआई के जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगी है, स्टेट के डायरेक्टर उनकी ड्यूटी लगी है, तो थोड़ा सा दिक्कतें तो होती हैं, पर जो भी होगा तो बेहतर होगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। जैसे ही आपको लगे वैसा करिए, लेकिन खुश रहिए। आज का भी दिन आपका बहुत बेहतर होने वाला। कल आपको गर्मी आ गई, चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा। चुनावी मौसम है, जाति धर्म व्यक्ति विशेष को छोड़ करके जैसा लगे वैसा वोट दीजिएगा, लेकिन अपने वोट को व्यर्थ मत करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।